नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी रथ किया रवाना। मेरा सुझाव मेरा चुनाव एलईडी रथ कुमाऊं की 29 सीटों में करेगा प्रचार। सरकारी योजनाओं के साथ जनता से मांगेगा सुझाव। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद ने किया सत्ता और विपक्ष का धन्यवाद ज्ञापित। कहा, दोनों दलों ने निभाई लोकतांत्रिक परंपरा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज। पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल का बड़ा बयान। कहा, जिताऊ और टिकाऊ को ही टिकट देगी कांग्रेस पार्टी। ऋषिकेश का एम्स अस्पताल फिर विवादों में। पूर्व कैबिनेट मंत्री मनमोहन सिंह रावत ने लगाया डॉक्टरों और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप। सरकार से की स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवहार में सुधार की अपील। बाबा रामदेव ने किया पतंजलि में कन्या गुरुकुलम का भूमि पूजन। शरणानंद महाराज, महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज और साध्वी ऋतभरा भी रही मौजूद। छात्राओं को मिलेगी सभी सुविधाएं। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से मेरा सुझाव मेरा चुनाव नाम से एलईडी रथ को कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटों के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि इस रथ के जरिए सरकार जनता से सुझाव भी लेगी, जिनको बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। इसके अलावा सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को भी जनता के सामने रखेगी। जितना बोला जाए उतना कम है। मोदी जी के सरकार में जितने काम हुए हैं या हमारे उत्तराखंड की सरकार में जितने काम हुए उत्तराखंड है जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, आदर्श राज्य बने, उसके लिए हम सभी के विचार जो है आमंत्रित करेंगे और हाँ, निश्चित रूप से सुझाव उसी पेटिका के माध्यम से लिए। देखिए, ऐसा है जिसके भी ओएसटी के वहाँ से सबसे पहले पत्र जारी हुआ है और पत्र जारी होते ही हमने उसको वहाँ से हटा दिया है। उसकी हम जांच कर रहे हैं गहनता से। और जहाँ तक अवैध खनन की बात या खनन की बात करते हैं, ये 900 बिल्ली खा के जो है वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हिसाब है। ये लोग जो है हमारे ऊपर जो है आरोप। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पंचम सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। ट्रांजिट कैंप में आयोजित विवाह समारोह में 24 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। वहीं इस कार्यक्रम में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नवनिविवाहित जोड़ों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं इससे पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्थानीय विधायक राजकुमार ठुकराल, भाजपा जिलाध्यक्ष शिव अरोरा और आयोजकों ने जोरदार स्वागत किया। बहनों के लिए आप बैठने भी दे। ये भाइयों से मेरा निवेदन है, जो गेलली में जो लोग हैं, ये गेलली के जो भाई लोग हैं, वो अरे आप रहते यहाँ हो, खाते यहाँ हो, आपका शरीर यहाँ है, लेकिन आपका मन इस देश में नहीं है, आपका दिल कहीं और बसा हुआ है। आपको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। वही आपकी संस्कृति है जो आपने पिछले 70 सालों में किया है, 60 सालों में किया है। देश के साथ समझौते किए हैं। जनरल की शहादत हो रही है। 13 हमारे सैनिक, देश के सैनिक, देश के योद्धा उस निधन में, उस दुर्घटना में उनका निधन हो जाता है। इतनी भी संवेदनशीलता नहीं बची आपके अंदर। आप जश्न मनाते हो जहां पूरा देश एक तरफ शोक में डूबा हुआ है।
शर्मानी चाहिए। धिक्कार है आपके इस राजनीति पर। मैं आज के अवसर पर भाइयों बहनों, हमारे जो नौजुवान हैं उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्या है, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष और सरकार के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित और जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों की ओर से शांतिपूर्वक चिंतन और मनन किया गया। लगभग 3.5 घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने इस पर चर्चा की और सभी मान्य सदस्यों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। बहुत अच्छे अपनी बातें रखी। मैं आज आप मीडिया के साथियों का, हमारे सचिवालय के तमाम अधिकारी कर्मचारियों का, हमारे पुलिस के और प्रशासन के अधिकारियों का और अपने गार्जियन महामहिम राज्यपाल जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रीगणों का, सभी विधायकों का। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के लिए मानक भी तय करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट देगी जो पार्टी की रीति नीति में विश्वास रखता हो, साथ ही पार्टी के कार्यक्रमों में ईमानदारी से भाग ले रहा हो। ये कहना है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि पार्टी में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं चलेगी। जो भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता है, पार्टी भी उसे निराश नहीं करेगी। और आज उसको दोबारा दोहरा देता हूं कि क्राइटेरिया ये है कि पहली बात है कि पार्टी के साथ, निष्ठा के साथ जो व्यक्ति टिकटार्थी है और जिसको फाइनली टिकट दिया जाना है, वो व्यक्ति पार्टी के साथ निष्ठा से रहा हो, उसने पार्टी के प्रोग्रामों में ईमानदारी से हिस्सा लिया हो, पार्टी की बात लोगों तक पहुंचाई हो, लोगों के सुख दुख में साथी रहा हो और चुनाव जीतने की संभावना की सबसे अधिक करनी है। इन बातों पर बाकी सब बातें गौर नहीं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये कोई बात नहीं है। सब जो कुछ है वो सब कांग्रेस के हैं और चुनाव की संभावना के जीतने की जो जितने नजदीक है उस पर उनका टिकट नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे ने गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 16 दिसंबर को कांग्रेस की देहरादून में होने वाली रैली की तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही कार्यकर्ताओं से रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। वहीं इस दौरान नगर ब्लॉक अध्यक्ष नासिर हुसैन भी मौजूद रहे। दिसंबर को बांग्लादेश के 50वें साल पूरा होने पर जो जीत हम लोगों ने हासिल की थी, उसके लिए हम लोग जो पूर्व सैनिक हैं या जिन्होंने उस युद्ध में योगदान किया था, उनका सम्मान करने के लिए उनकी याद में हम लोग इस रैली को कर रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड पे ये रैली होगी। इसको लेकर के बैठक, हमारे प्रदेश स्तर की बैठक देहरादून में पहले हो चुकी है। विधानसभा वार सभी जगह बैठक कराई जा रही है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और उसकी तैयारी में पूरा उत्तराखंड लग गया अपने प्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के स्वागत में। और जो उत्तराखंड की एक सैन्य परंपरा रही उसको नमन करने के लिए इस रैली को हम लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में होने वाली राहुल गांधी की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए यशपाल आर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देहरादून आने की अपील की। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी भी 16 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं। वहीं
यशपाल आर्य के बाजपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। धन्यवाद आपका बहनों और मेरे नौजवान, इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। 97 के वॉर में जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जो उसमें शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उन वीरों को हम नमन करना चाहेंगे, उनको श्रद्धांजलि के पुष्प देना चाहेंगे। अभी एक शहादत और हुई है, जनरल विपिन रावत जी जो हमारे बीच पे नहीं रहे, उनकी धर्मपत्नी की भी मौत हुई है, मृत्यु हुई है। 11 और अधिकारी जवान की मौत के मुंह में समा गए। सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि जो पूर्व सैनिक हैं जो शहीद हो चुके हैं, उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार विवादों में रहने वाले ऋषिकेश एम्स पूर्व कैबिनेट मंत्री के निशाने पर है। आरोप है कि इलाज के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ डॉक्टरों का व्यवहार ठीक नहीं रहा है। वहीं सिफारिश के बावजूद उन्हें प्राइवेट वार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में नाराज हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ऋषिकेश एम्स लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों और सांसदों को बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं की ओर ध्यान देने की जरूरत है। मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह गांव वासी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा से अवगत कराएंगे। प्रोसेस ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है। और उसमें सबसे बढ़िया है कि जो इमरजेंसी में डॉक्टर टेस्ट के लिए लिखते हैं, जैसे सीटी स्कैन है, तो उसकी रिपोर्ट जो है तत्काल नहीं आती, जिससे कि वो उसका आगे का इलाज करा सकें। तो प्रोसेस ठीक नहीं है और मैनेजमेंट ठीक नहीं है। वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और एक दूसरे के उसमें सम्मान नहीं है उनका, तो इसलिए वो सफ़र हो रहा है। और जो सबसे बड़ी शिकायत है वहाँ बेड नहीं है। हर एक कहता है बेड नहीं मिल रहा है, सिफारिश कराओ, सिफारिश से भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या है कि अगर बेड नहीं है तो बेड संख्या वहाँ बढ़ानी चाहिए। प्राइवेट वार्ड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो प्राइवेट वार्ड उनको बढ़ाने चाहिए। और दूसरी एक बात ये होगी कि जो वहाँ चतुर्थ फ्लोर में जो विभाग बना रखा उनका, उसमें 4 कमरे हैं, तो कम से कम 4 कमरे में करीब 32 मरीज होते हैं। तो उनके लिए टॉयलेट भी नहीं है, टॉयलेट है तो बहुत दूर है। और उन लोगों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए, जो डिज़ाइन किया गया, वो मरीजों के योग्य नहीं डिज़ाइन किया गया, तो वो भी टेक्निकली फॉल्ट है। शिया समुदाय के धर्मगुरु कल्बे जवाद मंगलौर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व राज्य मंत्री सैयद अली हैदर जैदी के आवास पर मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन करने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब पूरे मुल्क के मुसलमानों ने उनसे वास्ता खत्म कर लिया है। साथ ही उन्होंने वसीम रिजवी पर वक्फ बोर्ड में घोटाला करने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने से बचाने को लेकर अपील की है। इस्तेमाल किया जाए और उसमें जो है हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाया जाए, जो बेघर है उनको घर दिलाया जाए, और जो मंशा वाकिफ कहलाता है, यानी जिसने वक्फ किया है, उसका जो मंशा जिसके जो वक्त है उसको वो पूरा किया जाए। अब भी हमारे पास अरबों की ज़मीनें बाकी हैं, क्योंकि अगर सही इस्तेमाल हो तो शिया कौम भी आगे बढ़ सकती है और सुन्नी भी आगे बढ़ सकती है। सुन्नी जो मौलाना है वो इसमें सामने नहीं आते, कोई सामने नहीं आता है, एक लफ्ज नहीं बोलता है वो, और सब बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं और सब अपने अपने हलवे बांटों में लगे हुए हैं। चाहे वो लखनऊ का मौलवी हो, चाहे वो कानपुर का मौलवी हो, चाहे वो दिल्ली का मौलवी हो, चाहे कहीं का मौलवी हो, सब अपने हलवे मांडों में लगे हुए हैं।
कोई भी हिम्मत नहीं होती किसी की कि वो कोई आवाज बुलंद कर सके। वह बोर्ड के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करते, हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करते। आपसे नहीं, आज से 20-25 साल से। आम आदमी पार्टी की चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर प्रेस वार्ता की। अरविंद केजरीवाल 14 दिसंबर को काशीपुर दौरे पर रहेंगे। इसी के चलते रामनगर रोड स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दीपक बाली ने कहा कि उत्तराखंड नव निर्माण का सपना लेकर अरविंद केजरीवाल काशीपुर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली सीएम केजरीवाल इस दौरान काशीपुर में चौथी बड़ी घोषणा करेंगे। किस तरह का जो है क्या उम्मीद लगाई जाए कि काशीपुर की जनता को क्या कुछ मिलने जा रहा है? अगर वादों की बात की जाए तो कौन सा वादा मिलने जा रहा है? हो सकता है कि काशीपुर का जो मैं बात तो पहले उत्तराखंड की करूंगा कि उत्तराखंड के संदर्भ में भी जब वो आए हैं तो उन्होंने जनता को कोई ना कोई गारंटी को समर्पित किया है कि 2022 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार जनता बनाएगी तो उन सब वादों को पूरा किया जाएगा जो जनता की बुनियादी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएँ हैं। उसी संदर्भ में काशीपुर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं और बहुत सारी मांगें हैं पुरानी। तो वहाँ से शुरुआत कुछ ना कुछ होनी चाहिए। मुझे भी उम्मीद है और काशीपुर की जनता को भी उम्मीद है ऐसा होकर रहेगा। उनके साथ कोई और भी गेस्ट आ रहे हैं जैसे सीएम साहब या? हाँ, हमारे नेता और हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे 2022 के लिए कर्नल कोटियाल जी भी आएंगे। हमारे प्रदेश प्रभारी दिनेश। उत्तराखंड के हरिद्वार में सीएम धामी की घोषणा के बाद 100 फीट का त्रिशूल स्थापित किया गया है। सीएम धामी ने कुंभ मेले के दौरान इसकी घोषणा की थी। ऐसे में स्थानीय लोगों ने स्थापना से पहले त्रिशूल की पूजा अर्चना की, साथ ही सीएम धामी को धन्यवाद ज्ञापित किया। मांग कर रहा था। कुंभ के बाद आपने देखा कि बिल्कुल जो है ये छिन्न-भिन्न अवस्था में यहाँ पर पड़ा हुआ था और इस पर जो है तमाम जो है गंदगी लिपट रही थी और हमने लगातार सरकार से मांग की। मैंने लगातार पत्राचार इसमें किया और पत्राचार करने के उपरांत मैंने जो है मीडिया के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए निवेदन किया था कि कुंभ मेला अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ है, कुंभ मेला 2021, आप ये देखेंगे कुंभ मेले के दौरान ये लगना था। अगर कुंभ मेले के दौरान ये लगता तो इसका भव्य स्वरूप कुछ और होता, लेकिन चलो देर से सही सरकार ने से संज्ञान लिया। हमारे हरिगिरी महाराज जी के प्रेरणा से, हमारे तमाम संतों के प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रयास के लिए जिस प्रकार से वो संजीदा से कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से माँ गंगा उन पर इसी प्रकार से अपनी कृपा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।